विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए स्थगित। हंगामे को लेकर सरकार का कड़ा संदेश, कांग्रेस नहीं कर सकती देश को गुमराह। नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी निवारण हेतु झारखंड पुलिस की नई पहल। पूरे राज्य में एक साथ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में सुनी गई जन शिकायतें। मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस का राजभवन मार्च। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार के मंत्री भी हुए शामिल। मणिपुर के हालात पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार को घेरा। और NIAMT रांची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले राज्यपाल, यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करेगा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर आज विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही नहीं चली। दोनों सदनों को पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए और बाद में कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस, DMK और वाम दलों सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने कल राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब पर दिए गए बयान पर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के आचरण पर आपत्ति जताई। हंगामा शांत नहीं होने पर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसी तरह यह मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया गया। विपक्ष के हंगामे के कारण सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। विपक्ष के हंगामे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। पीएम ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर कहा, हमारी सरकार ने पंचतीर्थ डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों को विकसित करने के लिए काम किया है। कई दशकों से चैत्य भूमि के लिए जमीन का मुद्दा लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया, बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया हूं। हम जो भी हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ही हैं। हमारी सरकार ने पिछले 1 दशक में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए अथक काम किया है। कोई भी हो, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना हो, SC/ST एक्ट को मजबूत करना हो, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, उनके कई वर्षों के कुकृत्यों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। विपक्ष के आरोपों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए वक्तव्य पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस ने सही तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया है, जो निंदनीय है। विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया, तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया गया। लोहरदगा में आयोजित कार्यक्रम में रांची जोन के DIG अनूप बिरथरे शामिल हुए।
लोहरदगा के नगर भवन में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में आए फरियादियों ने लिखित और मौखिक रूप से अपनी शिकायतें दर्ज कराई। मौके पर रांची जोन के डीआईजी अनूप बिरथरी ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इससे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं हमारे आम नागरिकों को, जिनको सेवा देने की हमारी जिम्मेदारी है। वो अपनी बातों को रख पाते हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जब थाने में उनकी बातों को नहीं सुना जाता है या उनकी एफआईआर नहीं ली जाती है, तो वो इस समाधान कार्यक्रम के माध्यम से डायरेक्ट हम उस बात को जान पाते हैं। लोहरदगा के एसपी हारिस बिन जमा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से हम आम नागरिकों को पुलिस से सीधे कनेक्ट कर पाते हैं। पिछले कार्यक्रम में मिली जन शिकायतों में अधिकांश का समाधान किया जा चुका है। निश्चित तौर पे कुछ मामले हम लोग के संज्ञान में जो भी आते हैं कि छोटे रिटेलर्स जो हैं, अगर कहीं पे पान गुमटी के पास या किसी भी ऐसी जगह पब्लिक प्लेस पे वो करते हैं तो बराबर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इस पे कार्रवाई हम लोग और इंटेंसिफाई कराएंगे। और जहाँ कहीं भी अगर आप लोगों को भी सूचना रहती है, पत्रकार बंधुओं से भी मेरा ये आग्रह है, आप लोग एकदम बताएं। और आम नागरिकों से भी अगर कहीं पे ऐसी समस्या है तो आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे और विधिवत हम लोग कार्रवाई करके संबंधित व्यक्तियों को जेल भेजेंगे। पुलिस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आए लोगों ने जहां अपनी शिकायतें दर्ज कराई, वहीं उनमें पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। लोगों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को पुलिस के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराने में आसानी होती है। थाना में आयु महोदय बोले कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से ही यहाँ नोटिस आएगा तो एफआईआर होगी। तो त्वरित कार्रवाई का जो कैंप लगा है, मैं पुनः दोबारा आवेदन देने आया हूँ और एफआईआर तक आज तक मैं 3 बार मैंने आवेदन दे चुका हूँ। इस पर उचित न्याय संगत कार्रवाई करने की कृपा की जाए। कम उम्र में ड्राइविंग के चलते बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही, लोग मौत के मुकाम में जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि लोहरदगा में जिस तरह से रांची में स्पीड कैप्चर जो मशीन लगी है उसको यहाँ पर लगाया जाए, ताकि जब फाइन कटेगा 1000-2000 रुपया फाइन लगेगा तब उसके गार्जियन को भी समझ में आएगा कि नहीं पैसा का पेमेंट करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की पहल पर पिछले सितंबर माह में भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की शिकायतों का समाधान होने से लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। जमशेदपुर में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में जोनल आईजी अखिलेश झा ने बताया कि ज्यादातर मामले जमीन से जुड़े हैं। इसके अलावा पारिवारिक आपसी रंजिश और मारपीट की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि साइबर क्राइम की घटना काफी बढ़ गई है, इसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। समस्या प्राप्त नहीं हो जिसमें ये लोग कहें कि कम्युनिटी रिलेटेड समस्या है। हम लोगों ने लोगों को कहा है कि जो शांति व्यवस्था होती है, सुरक्षा व्यवस्था जनता एवं पुलिस के सहयोग से ही स्थापित होती है। तो लोगों को हम लोगों ने ये अनुरोध किया है उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो भी हम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उसका निराकरण हम लोग करें। देखिए, अगर कोई वादा कर रहा है कि भैया आपका 1 साल में पैसा हम डबल करके दे देंगे, हमारी बात समझ रहे हैं, और आपसे 500, 1000, 2000 रुपये महीना का ले रहा है, आपका एंटीना निश्चित तौर पर उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इसके लिए पर्याप्त रूप से सरकार ने कानून बनाए हुए हैं। जरूरत यह है कि हम सतर्क हैं, क्योंकि डर और लालच ये 2 ऐसी चीज है जो मानवीय प्रवृत्ति को हमेशा इस तरीके के अपराधों का एक तरीके से आप कह सकते हैं विक्टिम होने की ओर प्रेरित करती है या दुष्प्रेरित करती है। तो इन सब चीजों का अगर हम लोग ध्यान रखें, मुझे लगता है कि जन शिकायत का दायरा बहुत ही बड़ा हो जाता है। इधर साहिबगंज जिले के राजमहल, बड़हरवा और साहिबगंज के अनुमंडल कार्यालय में आयोजित जन शिकायत समाधान में भी लोगों की शिकायतें दर्ज की गई और उसके समाधान का भरोसा दिलाया गया। हम लोग का प्रयास ये हो रहा है कि जिसको जो जेन्युइन प्रॉब्लम उसका हम लोग निपटारा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं और अपना कर्तव्य भी है जिसका जो प्रॉब्लम है पुलिस का जो प्रॉब्लम उसको जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करने, इसलिए वरीय पदाधिकारी के रूप में हम लोग आए हुए हैं। तो हम लोगों का संज्ञान में जो होगा हम लोग इसको मॉनिटरिंग भी करते हैं कि ये कितना मामला आया हुआ है, अभी इसमें क्या कार्रवाई, हम लगातार इसका मॉनिटरिंग की जा रही है, इससे जरूर इसमें कुछ समाधान हो रहा है। गुंडा बुलाकर अपने से भी मारता है और सबसे मार खिलवाता है। 2 बार थाना में जा चुके हैं, अब तक थाना अभी कुछ नहीं किया। अभी तक 11 तारीख को भी आवेदन दिए, 15 तारीख को भी आवेदन दिए हैं और यही मांग है मेरा घर में जो मोटर तोड़ दिया गया है उसका खाली पानी की बहुत समस्या हो रहा है। पानी के लिए हम परेशान हैं। 2 बार आवेदन दिए, अभी भी आए हैं पानी के लिए, लेकिन अभी भी बोला जा रहा है खाली केस कर देना चाहिए।
कोडरमा में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में जैप के डीआईजी मयूर पटेल, कन्हैया लाल, डीसी मेघा भारद्वाज और एसपी अनुदीप सिंह उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उस तरह के मामले हैं कि जिनकी लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है और जिसमें कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है, वैसे मामलों को सुनवाई करना इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है। और काफ़ी संख्या में मामले हमारे पास आज प्राप्त हुए हैं। मेनली ज़मीन विवाद से संबंधित मामले हैं, पारिवारिक समस्या से संबंधित मामले हैं या महिलाओं से संबंधित मामले हैं। तो जितने भी इस तरह के मामले हैं, सबका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कलेक्ट कर लिया गया है। उनके जो भी रिलेटेड जो फैक्ट है वो ले लिए गए हैं। अब इसमें आगे की कार्यवाही करते हुए जितने भी मामले हैं उसमें इसका निष्पादन जल्दी से जल्दी सुनिश्चित। रामगढ़ में आयोजित जन शिकायत समाधान शिविर में ऑन द स्पॉट 10 मामलों का निष्पादन किया गया। सिदो कानू जिला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि सभी मामलों के त्वरित निष्पादन की दिशा में पहल की जाएगी। बहुत मामले ऐसे होते हैं जो जमीन से संबंधित होते हैं, तो संबंधित सीओ उस पर तुरंत संज्ञान भी ले रहे हैं। हमारे थाने से संबंधित जो भी लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम है या घरेलू विवाद से संबंधित प्रॉब्लम है, केस से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। उसका समाधान हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे इस कार्यक्रम के तहत हम लोग एक सेंट्रल रिसीट उनको देते हैं और कुछ दिन के बाद हम उनसे फीडबैक भी लेते हैं कि आपकी उनकी समस्याओं को पुलिस ने कहाँ तक कार्रवाई किया है। बोकारो पुलिस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकांश लोग जमीन और आपसी विवाद के मामले लेकर पहुंचे। पुलिस पदाधिकारियों ने बारी बारी से सभी की समस्याएं सुनी और इसके समाधान का आश्वासन दिया। का जो प्रक्रिया आया तो जिनका त्वरित निष्पादन करना था, त्वरित निष्पादन किया गया है। कुछ ऐसे मामले भी थे जिसमें एफआईआर नहीं हुआ था। एफआईआर का ऑन स्पॉट एसपी साहब ने निर्देश दिया संबंधित थाना प्रभारी को कि अविलंब उनका एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की जाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बीच बीच में ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए ताकि जनता को कि अपना इस फोरम पर अपनी बात और एक ओपन डिस्कशन होता है इसमें। तो यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है पुलिस प्रशासन की ओर से। 2021 से हम एप्लीकेशन देते हैं कि यहाँ हमारे एसपी के पास भी जाते हैं, डीसी के भी पास भी जाते हैं, लेकिन मेरा कार्रवाई सुनवाई नहीं होता है। कौन सा थाना है? 12 थाना पड़ता है सर। इस बार है ना केस हुआ है, लेकिन इस बार केस हुआ है बड़ा वो है, ठीक है कार्रवाई होगा, लेकिन है ना अभी तक ना हम लोग का है ना 3 साल से है ना सर है ना अब कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। सरायकेला पुलिस द्वारा आयोजित जन शिकायत समाधान शिविर में आईजी संध्या रानी मेहता ने कहा कि झारखंड सरकार आम लोगों की समस्याओं का निपटारा कैंप के माध्यम से कर रही है। वहीं एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि इस कार्यक्रम में 46 मामले आए हैं, जिसका निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। जनता हमारे बीच आए और अपनी जो शिकायतें हैं वो उससे हमें अवगत कराए और हम जहां तक संभव हो सके हम उसका समाधान कर पाएँ। एसपी साहब ने बताया है कि अब अगली बार से वो सब डिवीज़न वाइज भी और कुछ अंचलवार और अनुमंडलवार भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड पुलिस की इस पहल का उद्देश्य जनता और पुलिस के मध्य जो विश्वास है उसको और बढ़ाना और जो गैप है उस जो खाई है उसको कम से कम करते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास भी रहे और निर्भीक होकर आमजन अपनी शिकायतों को न केवल थाना स्तर पे अपितु वरीय स्तर पे भी दर्ज करा सके। पुलिस देखिए मेरा चाचा मेरा माँ सब हम लोग थाना जाके शिकायत किए थे उस टाइम, लेकिन उस टाइम कुछ जवाब नहीं दिया है।
उस टाइम हम लोग को जब हम 22/12/2020 को हम आवेदन दिए थे, जब थाना में शिकायत किए थे, उस टाइम भी कुछ ये नहीं किया है। आश्वासन मिला कि अगले जन सुनवाई तक आपका कुछ न कुछ मिलेगा, जरूर खबर मिलेगा, तो आप आइएगा, बताइए सोल्यूशन हो जाएगा। खूंटी में आयोजित जन समाधान कार्यक्रम में जमीन विवाद के अलावा कुछ लोगों ने अनुकंपा पर नौकरी की मांग रखी और सड़क जाम की समस्या को उठाया। आईजी अमोल वेणुकांत होमकर ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आएंगी तो वैसे हम लोग संबंधित विभाग को भी अवगत कराएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सारी सुविधाएं जो है पहुंचा सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये विजन है कि हम लोग सीधे जनता से जुड़े और उनकी समस्याएं सीधे सुने, और उसी विजन को धरातल पे उतारने के लिए पुलिस महानिदेशक महोदय के पूरे नेतृत्व में ये राज्य भर में कार्यक्रम चल रहा है। स्टॉल्स लगा के और थाना का स्टॉल्स लगा के जो नज़दीकी थाना है उसको मिला के क्लब करके इस तरह के आयोजन जो है हम लोग भविष्य में भी करेंगे। तो अभी जो शिकायतें मिली हैं और लगातार लोग जो भी आ रहे हैं उनकी शिकायतें रिसीव की जा रही हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी को समस्या है तो उनका जो समस्या है वो सुन रहे हैं और उसका समाधान करने का प्रयास हम लोग करेंगे। मणिपुर हिंसा और गौतम अडानी मामले के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। इस मार्च में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी संसद में और संसद के बाहर बराबर मणिपुर की घटना को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि किस तरह वहाँ बराबर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, बराबर वहाँ पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, निरीह लोगों को मारा जा रहा है। और हमारा किस तरह से आज गौतम अडानी और उनके सहयोगियों के ऊपर भ्रष्टाचार, जालसाजी और रिश्वतखोरी का मामला उजागर हुआ है, इन सबों को लेकर केंद्र की सरकार मौन व्रत धारण किए हुए है, चुप्पी साधे हुए है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध करने वाले डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि संविधान निर्माता वही थे और उन्हीं की सोच थी कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो, और 1951 से 67 तक मोटे तौर पर ये होता भी रहा। और जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन बिल की बात है तो इस पर हम व्यापक चर्चा चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री जी की भी मंशा यही है कि ये JPC पे जाए और तमाम जो दल हैं वो अपने विचार रखें, इसके बाद इसको पार्लियामेंट में लाकर इस पर विस्तृत चर्चा हो और फिर वोटिंग हो। तो ये हमने जो सोचा था उसी लिहाज से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार को झारखंड के बकाये रॉयल्टी का विस्तृत ब्रेकअप कई बार दिया जा चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इसके बाद भी केंद्र सरकार द्वारा इसे नकारना झारखंड के लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात है। इसी मुद्दे पर राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के हक को रोककर विकास को बाधित कर रही है। गलत किया है, कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित है, ये झारखंड के अधिकार की बात है। केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर तो मना कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के सांसद बताएं कि आखिर उसी हाउस में है वो झारखंड के लोगों का वोट लेकर के वहां पहुंचे हैं। झारखंड के अधिकारों की जब बात हो रही है तो लोग चुप क्यों हैं? कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के जलटंडा पशु बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजार की व्यवस्थाओं और स्थानीय विक्रेताओं की समस्याओं का जायजा लिया। स्थानीय किसानों ने मंत्री से कर्रा में कोल्ड चेन स्टोरेज बनाने की मांग की। उन्होंने किसानों को उनकी मांग पर विचार करने का भरोसा दिलाया। ये कृषि बहुल क्षेत्र है आप लोगों का, यहाँ एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है,
तो हम लोग जो बेहतर पॉइंट होगा वहां पे भी कोल्ड स्टोरेज बनाने का हम लोग एक प्रावधान करेंगे। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आज साहिबगंज के मां बाईसी मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। मंत्री बनने के बाद संजय यादव पहली बार साहिबगंज पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य के लोगों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इंडिया गठबंधन के कैबिनेट में मंत्री भी बने और मैया से यही मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरा राज और देश कैसे खुशहाल रहे। मैया से आराधना किए, पूजा किए और उसके प्रति पूरे हिंदुस्तान विश्व के प्रति हम जो है मैया से खुशहाल जिंदगी पूरे विश्व के लिए चाहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी NIAMT रांची के फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की झारखंड इकाई की ओर से NIAMT सभागार में फाउंड्री और फार्मिंग टेक्नोलॉजी पर आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। रांची में फाउंड्री और फार्मिंग टेक्नोलॉजी में प्रगति पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संबोधन में NIAMT की समृद्ध परंपरा और तकनीकी अनुसंधान में इसके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि फाउंड्री और फार्मिंग तकनीक औद्योगिक विकास की रीढ़ है, जो निर्माण, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। NIAMT जो अपने पुराने नाम AIFFT के नाम से प्रसिद्ध था, तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी समृद्ध परंपरा और विशिष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। इस संस्थान के दशकों से देश विदेश के कुशल अभियंता और शोधकर्ता तैयार भी किए हैं। राज्यपाल ने आगे कहा कि यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने NIAMT को तकनीक और शैक्षणिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करने तथा देश के विकास में योगदान देने हेतु शुभकामनाएं दी। हमारे देश की तकनीक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भी काम करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत का विजन तकनीक के विषयों और उनके प्रभावी उपयोग पर आधारित है। NIAMT रांची के निदेशक प्रोफेसर पार्थ प्रतिम चट्टोपाध्याय ने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन औद्योगिक विकास और शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वालों को एक मंच प्रदान कर रहा है। हम ये तेजी को अपनाना होगा और तेजी के साथ साथ हमारा जो इनोवेशन है उसको प्रोडक्ट में बदलना होगा। तो इसीलिए जो उद्योग के और शिक्षा प्रतिष्ठान के जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म में आके इसको विचार चर्चा करना है। ये मौका बनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वर्तमान में औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करना एक बड़ी आवश्यकता है। उद्घाटन कार्यक्रम में NIAMT रांची के चांसलर अरुण कुमार झा, बोर्ड ऑफ गवर्नर के पूर्व अध्यक्ष श्याम अर्जुन वाडकर, झारखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर DK सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची से सहयोगी विकास के साथ शिवानी की रिपोर्ट। गढ़वा पुलिस ने नगर उटारी के गोसाई बाग में एक व्यक्ति की हत्या मामले में 2 लोगों को देसी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी इकबाल खान पर हत्या सहित 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसके उपरांत नगर उटारी थाना में कांड दर्ज करते हुए इसमें एक SIT का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर उटारी के नेतृत्व में, और उसमें पुलिस निरीक्षक नगर उटारी, थाना प्रभारी नगर उटारी और नगर उटारी के पुलिस पदाधिकारी, कर्मी, हमारे टेक्निकल सेल के लोग, ये लोग शामिल किए गए। इनके द्वारा अनुसंधान करते हुए इसमें 2 जो अपराध कर्मी थे उनकी गिरफ्तारी तत्काल की गई है।
बोकारो स्टील प्लांट के मृत कर्मचारियों के आश्रितों ने नियोजन की मांग को लेकर आज से जल सत्याग्रह शुरू किया है। प्लांट के प्रशासनिक भवन स्थित तालाब में बड़ी संख्या में आश्रितों ने जल सत्याग्रह किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। आश्रितों ने कहा कि प्रबंधन जानबूझकर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। बार बार नौकरी का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली है। किया गया तो उस समय हम लोग क्वार्टर अलॉटमेंट किया गया और प्लस हम लोग का मेडिकल पूरे परिवार का सुविधा दी गई। और अभी इधर आकर के हम लोग के साथ जो है क्वार्टर का भी बिजली पानी काटा जा रहा है और हम लोग के साथ काफ़ी अन्याय किया जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर के हम लोग आज जल सत्याग्रह के लिए हम लोग मतलब तालाब में डूब चुके हैं। हमें ये आश्वासन दिया जाता है बार बार कि आप लोग को नियोजन दे दिया जाएगा, परंतु हम लोग को नियोजन नहीं दिया जाता। और बार बार जितनी बार भी हम लोग ने मतलब आंदोलन किया है, हम लोगों को उठा लिया जाता है और कहा जाता है कि मैनेजमेंट से बात हो गई है, बट हम लोग को आश्वस्त कर दिया जाता है बस। इतने कर्मचारी हैं, मृत कर्मचारी संघ के जितने भी लोग हैं, इनको इतने साल से आश्वासन देके और बार बार जब भी निकाला जाता है उसके टाइम निकाला जाता है कि 28 साल, और इतने लोगों को ट्रेनिंग करा के बैठा दिया गया है, उनका डीए बेसिक लेके बैठा दिया गया है और किसी की उम्र अभी तक 28 साल बाकी नहीं रहेगी। ये प्रबंधन को खुद समझ आना चाहिए, लेकिन उन्होंने अब स्टार्ट किया है कि बिजली और पानी कट कर रहे हैं क्वार्टर का, कह रहे हैं कि आप गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। ये गैर कानूनी कहाँ से हुआ, बस हम ये जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए स्थगित। हंगामे को लेकर सरकार का कड़ा संदेश, कांग्रेस नहीं कर सकती देश को गुमराह। नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी निवारण हेतु झारखंड पुलिस की नई पहल। पूरे राज्य में एक साथ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में सुनी गई जन शिकायतें। मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस का राजभवन मार्च। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार के मंत्री भी हुए शामिल। मणिपुर के हालात पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार को घेरा। और NIAMT रांची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले राज्यपाल। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करेगा।